गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। हालांकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज़ के डिफरेंट टाइप्स देखा था, जिसमें ग्लैंडुलर, कॉलमनार, मतलब सिंपल कॉलमनार, क्यूबॉइडल, ये सब के सारे टिश्यूज़ वगैरह हमने देख लिया था, जिसमें कि लास्ट में हम लोगों ने स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के बारे में देखा था और रोल भी समझा था कि आखिर किस टाइप में यह हमारे नेसल लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। तो अभी जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम अगर देखा जाए तो सबसे पहला ये क्या होता है, ये मल्टी लेयर्ड होता है। कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड होता है और इसका लिमिटेड रोल होता है। क्या होता है? लिमिटेड रोल किसमें? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। कारण क्या है डियर स्टूडेंट्स कि इस वजह से इसका लिमिटेड रोल हो जाता है क्योंकि ये मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में? क्लियर? याद रख लेना, जब मल्टी लेयर्ड हो गया तो इसके वजह से इसका सबसे अच्छा काम जो होता है तो प्रोवाइड करता है ये क्या? प्रोटेक्शन। ठीक है? और ये जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करता है? अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। यानी मल्टी लेयर्ड होने के वजह से केमिकल गिरेगा तो ऊपर भी जनरली नहीं जलेगा। नाउ डियर स्टूडेंट, अब इसका बेसिस पे यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी, क्या चीज? खींचने की क्षमता, जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रेच पावर कहते हैं, है ना। स्ट्रेचिंग एबिलिटी ये कितने टाइप का होता है? ये मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट? पहला टाइप जो हुआ जिसका नाम क्या चीज़ है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्लियर? और दूसरे वाले का नाम क्या चीज़ है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये 2 हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब जरा समझो कि अब हमें सबसे फर्स्ट के बारे में डिस्कस करना है, जिसका नाम क्या है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जरा समझेंगे कि ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैसा होता है और क्या दिखता है। सिर्फ इसके बारे में कहानी समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा नहीं। अभी काम करते हैं हम लोग फोटो लाइब्रेरी से इसके बारे में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले आते हैं। ये रहा इसका फ़ोटो आ गया। इस चीज़ को अपन सिंपली क्या कहेंगे? ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहेंगे। अब कहोगे कि सर ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है आप इसे कैसे करके डिमॉन्स्ट्रेट करोगे? तो देख बेटा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का सबसे पहले देखना कि इसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, हाँ, क्योंकि ये जितना भी मल्टी लेयर्ड आपको दिख रहा है, देखो ये सेल्स है, ये सेल्स है, सेल्स है, सेल है, यानी मल्टी लेयर्ड हो गया। और ये सारे मल्टी लेयर्ड जो है वो किस पर रिलैक्स कर रहे होते हैं? तो थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। किस पे? थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, यानी इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन थिन होता है। और याद रख लेना कि जब ये स्ट्रेच करेगा, ठीक है, स्ट्रेच करेगा तो यही बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे? डिसअपीयर हो जाएंगे। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? नाउ अब समझो कि अब जब ये देखो ये सारे क्या हो गए? ये सारे एपिथेलियल हो गए या फिर एपिथेलियम कह लो। बोलो हाँ या ना? पहला 4 से 6 लेयर ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है। अब जरा देखो 4 से 6 लेयर तो सेल हुए, लेकिन कुछ तो डिस्क्रिप्शन होगा ना भाई। हाँ, आउटर, मिडिल और इनर सेल्स। तो सबसे पहले अपन आउटर के बारे में बात करते हैं। जब आउटर सेल्स देखोगे
तो आउटर सेल्स जो भी होंगे वो तकरीबन 1 से 2 लेयर, 1 to 2 लेयर होंगे। और कैसे होंगे? ओवल शेप होंगे। ठीक है। सेम चीज अगर तुम मिडल के बारे में बात करो एपिथेलियम का, ठीक है, तो मिडिल वाले भी जो होंगे वो कैसे होंगे? 2 से 4 लेयर होंगे। ठीक है। और 2 से 4 लेयर, तो ये किस टाइप में आपको दिख रहा है? देखो ये जरा, पियर शेप और अम्ब्रेला शेप, या फिर पॉलीहेड्रल इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रल सेल्स कहते हैं। ध्यान रख लेना, ये सब सारे टाइप्स हैं। अब मिडिल लेयर के बाद जो लास्ट आता है, जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं? इनर मोस्ट कहते हैं। इनर मोस्ट सेल्स पे अब जरा समझो ये किस टाइप पे ऑब्जर्व होगा कि ये जो इनर मोस्ट सेल्स है ये मोस्टली जो होंगे वो क्यूब लाइक होंगे। क्या होंगे? क्यूब लाइक होंगे। ये सब सारे ध्यान रखना, ठीक है। और टिश्यूज एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। अब जब इस जगह पे एक कॉमन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये हमारे चाचा लोग परेशान कर रहे हैं, जो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्टिव काम है, इसके ऊपर क्यूटीन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है। और यही क्यूटीन वाटर प्रूफ बनाने का काम करता है। किसका? लेयर का। क्लियर है? अब इस सेल्स में जो इंटर कनेक्शन होता है ना, जो सेल टू सेल के बीच में होता है, वो बेसिकली क्या होता है? इंटर डिजिटेशन होता है। इंटर डिजिटेशंस का मतलब बेटा याद रख लेना, फिंगर के जैसा कुछ इस टाइप में। ठीक है। अब जरा देखो कि अगर यही इंटर डिजिटेशंस होगा तो फिंगर जैसा काम हुआ ना। अब जब फिंगर जैसा काम हुआ तो अब इस टाइप में तुम अपने दोनों हाथ को फंसा लो और देखो जैसे जैसे स्ट्रेच होता जाएगा नंबर ऑफ फिंगर्स इंक्रीज होता जाएगा ना, लेकिन टूटेगा तो नहीं। यही सबसे बड़ा प्रॉपर्टी जो होता है वो किसका होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम का होता है। अब इसके एग्जाम्पल देख बेटा। अब ये क्या है कि वाटर प्रूफ बना रहा है। अब बॉडी में वाटर प्रूफ कहाँ पे बनने की ज़रूरत है? बेटा बॉडी में वाटर प्रूफ बनने की ज़रूरत है हमारे किडनी, यूरिनरी सिस्टम पे। अगर वहाँ पर वाटर प्रूफ नहीं रहेगा तो सारे लोगों को हर एक एज को डायपर पहनना पड़ेगा। सो एग्जाम्पल हो गया रीनल पेल्विस, ठीक है, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, और फिर प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। ये सब सारे क्या हो गए? ट्रांजिशनल एपिथेलियम के पार्ट हो गए। डियर स्टूडेंट्स, यही सब के वजह से इसे ऑल्सो नोन एज व्हाट? यूरोथीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? यूरोथीलियम कहते हैं। नाउ अब अपन सेकंड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्या है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। समझो, ये स्ट्रेटिफाइड जो होगा ये मोस्टली कितने टाइप के होंगे?
तीन टाइप्स के होंगे। डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड ऑन इट्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। ठीक है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट जो बात करेंगे वो रहेगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब जरा देखो, ये आ गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब जरा देखो, इसमें भी मल्टीपल लेयर्ड होंगे। मल्टीपल लेयर होने के बाद देखो, एपिथेलियम में आउटर, इनर और मिडिल होगा। आउटर देखो फ्लैट होंगे, ठीक है। मिडिल जो होगा, सॉरी फॉर दैट, मिडल जो होगा वो कैसा होगा? पॉलीगोनल सेल्स होंगे। पॉलीगोनल सेल्स तकरीबन 2 से 4 लेयर तक प्रेजेंट होंगे। इनर सेल्स जो होंगे मोस्टली वो क्यूबिकल होंगे या फिर क्यूबॉइडल होंगे, क्यूबॉइडल सेल्स होंगे। ठीक है, ये आउटर से इनर के बारे में बात रहा। अब यही क्यूबॉइडल सेल्स के पास, ये सारे सेल्स के पास हाई माइटोटिक इंडेक्स होता है, मतलब डिवाइड करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और याद रख लेना, ये सब जो भी अपना न्यूट्रिशंस होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से लेते हैं। यानी कनेक्टिव टिश्यू क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने के बाद अब जरा देखो कि ये डिफरेंट लेयर हो गया, मल्टीपल स्ट्रेटिफाइड हो गया। यही कारण से इसका दूसरा नाम जो पड़ता है वो नाम इसका पड़ता है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? जर्मिनेटिवम लेयर। मतलब क्या रहा कि माइटोटिक इंडेक्स सबसे ज्यादा है, डिवाइड करना मतलब जर्मिनेट करने की पावर ज्यादा है, तो यही कारण से इसका नाम क्या हो गया? जर्मिनेटिवम लेयर नाम हो गया। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब जरा देख लेना कि अब ये 2 टाइप का होगा, क्योंकि देखो यहां पे भी बेसल लेयर सेल्स है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और सरफेस है। अब ये सब सारे के बारे में आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है। जो मेन इंपॉर्टेंट फंडा है जिसे आपको समझना है वो डिवाइड किया गया। अब जो इसका सरफेस लेयर है, अब इसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कीरेटिन प्रोटीन on the outer side of the cell। यानी सेल का बाहर वाला जिसके पास केरेटिन प्रोटीन होगा
वो कैसा होगा। तो बेटा ये भी मोस्टली जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप में सबसे फर्स्ट जिसे अपन क्या कहेंगे, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, शॉर्ट फॉर्म में चलेगा क्योंकि इसी जगह मैं टेबुलर फॉर्म पे कर दे रहा हूं। नॉन केराटिनाइज्ड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट्स? देखो अब केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड हो गया, जिसमें कि सबसे पहला देखो केराटिनाइज्ड में केराटिन प्रोटीन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। नॉन केराटिनाइज्ड में यही चीज एब्सेंट होगा। क्लियर? अब जब देखोगे तो इसका स्केली अपीयरेंस होगा, यानी स्केल्स इसमें ऑब्जर्व होगा, जबकि जो नॉन केराटिनाइज्ड है इसमें स्केली ऑब्जर्व नहीं होगा, यानी स्केल्स नहीं दिखेगा। और याद रख लेना सेल्स जो होंगे नॉन न्यूक्लिएटेड होंगे क्योंकि सिक्रीशंस की रिक्वायरमेंट है, इसमें सेल्स जो होंगे न्यूक्लिएटेड होंगे। अब केराटिनाइज्ड का एग्जांपल कहां पे है बेटा? तो देख केराटिन प्रोटीन वहां पर होता है जिसे सॉलिड बनाना है और बॉडी में अपीयर करना है, जैसे स्किन के ऊपर स्केल्स, हॉर्न सिंग जिसे कहते हैं, नेल्स नाखून कहते हैं, पंखी फीदर्स कहते हैं, ईटीसी कर लो। अब नॉन कैरेटिनाइज का एग्जांपल बेटा, नॉन कैरेटिनाइज देखो याद रखो नॉन कैरेटिनाइज्ड है लेकिन लेयर तो मल्टीपल है ना। अब क्या है, सिक्रीटरी नेचर्स का है, सिक्रीशंस तो लगा रहेगा। तो बेटा याद रख लेना नॉन कैरेटिनाइज्ड वहां होंगे जहां पर कटना छिलना लगा रहेगा, जैसे पहला माउथ के अंदर बकल कैविटी, खाते वक्त दांत लग जाती है ना फिर ठीक हो जाता है। इनर लाइनिंग ऑफ किसका, चिक्स का, लिप्स का, हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट बेटा अपर ताड़ू जिसे कहते हैं ना वो है, ठीक है। फिर गले में एक और चीज होती है जिसे टॉन्सल्स कहते हैं, इसके अंदर इवन फेरिंग्स सांस नलिका, अन्य नड़ी ईसोफेगस, ठीक है, इवन एनल कैनाल रेक्टम के पास है ना, इवन लाइनिंग ऑफ वेजिना है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, और उसके बाद कॉर्निया ऑफ आई, आंख के ऊपर जो ब्लड पार्ट रहता है उसे कॉर्निया कहते हैं वो। ये सब चीजें क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट होती है। अब जरा समझो कि ये जितने भी स्ट्रेटिफाइड और ये रहे, ठीक है।